आप गुरुदेव कृपया आप यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आप अनिल मिश्रा जी आ गए हैं। जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंच पर विराजमान ज्ञानपीठ के कुलाधिपति हमारे गुरु डॉक्टर सभापति शास्त्री जी, समाजवादी चिंतक भाई मौर्य जी, एसपी छिब्बर साहब जिन्होंने विस्तार से आप लोगों के बीच में अपनी बात रखी, भाई बलवीर सिंह जी, अवस्थी जी, अनिता सिंह जी, दयावती जी और जो सम्मानित लोग इस सभागार में उपस्थित हैं, मैं इस अवसर पर सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाया, आप लोगों ने भाग लिया, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। आज यह कार्यक्रम लोक कल्याण दिवस के रूप में पूरे देश और प्रदेश में मनाया जा रहा है। सभी लोग जो समाजवादी विचारक हैं, जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, वो सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और अखिलेश यादव जी को शुभकामना, दीर्घायु होने की, शतायु होने की, स्वस्थ होने की और अपने मिशन में जो उद्देश्य है समता और संपन्नता का, उस उद्देश्य में सफल होने के लिए सर्वशक्तिमान सत्ता से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आज पूरे देश में वातावरण नफरत और असहिष्णुता का है। अहंकारी सरकार देश में जो विविधता है, जो अनेकता है और अनेकता में जो भारत की एकता है, सद्भाव है, भाईचारा है, प्रेम है, न्याय है, बंधुत्व है, उसको तोड़ना चाहती। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और सभी देश की धर्मनिरपेक्ष ताकतें एक होकर इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम लोगों का कर्तव्य है और मुझे तो रणवीर
भाई की बात बहुत बढ़िया लगी कि उन्होंने ये कहा कि हम लोगों का ये कर्तव्य है कि जो हमें अपने बच्चों को संदेश देना है कि जब देश चल रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे, आप क्यों मूकदर्शक बने रहे थे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम लोग सब जगह नीतियों को, सिद्धांतों को, जो देश के विकास में काम करें, जो संपन्नता के लिए काम करें, जो समता के लिए काम करें, जो सद्भाव और भाईचारा प्रेम के लिए काम करें, उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोगों को करना है। ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम जन जन में जाकर लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर, छात्र नौजवानों में असंतोष है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के बाद भी उन्हें बेकारी का सामना करना पड़ रहा है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। किसान, मजदूर, हर वर्ग आज दुखी है, आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा। शिक्षा का स्तर नीचे चला गया, स्वास्थ्य में हम बहुत पीछे हैं। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था, समाजवादी विचारधारा भी है यह, कि कपड़ा रोटी सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। हमारा ये नारा है कि जब तक इस देश में, और मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, कि जो विकसित देश और विकासशील देश हैं, जहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य ऊंचाई पर पहुंचा है, वही देश विकसित देशों की श्रेणी में। और जहां शिक्षा और स्वास्थ्य कमजोर है, वह नीचे के स्तर पर है। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा काम करना है। लेकिन जो सरकार है, केंद्र में हो चाहे राज्य में, वह केवल विभाजनकारी काम करती है, कोर्स को बदलती है। जहां जरूरत नहीं है वहां विवाद पैदा करना चाहती है। जिससे विवाद पैदा हो उसका पाठ्यक्रम में उसे पढ़ाने का काम करना चाहती है, और समाज में, देश में नफरत पैदा करना चाहती है, उसका जवाब देना। तो आज हम लोगों को तैयार रहना है। और आप लोग इतनी तादाद में आए, और हमेशा आप लोग यहाँ पर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, जब भी यहाँ कार्यक्रम होता है, आप लोग भारी तादाद में आते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, इसमें दवाई, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है को बढ़ाने की दवाई वितरित की जाएगी अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर, और केक भी काटा जाएगा। और यह संदेश दिया जाएगा कि समाजवादी जो नीति है वह समता और संपन्नता पर आधारित है। और अखिलेश यादव जी से यह हमारा निवेदन है कि पूरे देश के अंदर मिल करके सारे लोग इन सरकारों को उखाड़ने का काम करिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत बनाने का काम करिए, और इस देश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को आगे बढ़ाने का काम करिए। हम लोग आपके दीर्घायु की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप हम लोगों के जो मन में है उस संकल्प को आप पूरा करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुरुदेव डॉक्टर सभापति शास्त्री जी से निवेदन करने से पहले इस केक के कार्यक्रम को करवाना चाहता हूं कि पहले केक काटकर सारे लोगों में वितरित कर दिया जाए, उसके बाद फिर वक्तव्य शुरू। गुजरात माधव, और वहां पर 8वीं के बच्चे वर्णमाला पूरी पढ़ नहीं पाए, और एक एक अक्षर को जोड़ करके शब्दों का उच्चारण कर रहे थे। सबसे बड़ा काम जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहां पर शिक्षा को इन्होंने गणित अवस्था में डाल दिया। प्राइमरी और मिडिल के बच्चे पूरा पढ़ नहीं पा रहे थे। समान शिक्षा
करने से तभी फायदा होगा जब हम उन्हें उचित शिक्षा दे सकें। और पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और जितने भी राज्य हैं वहां शिक्षकों का इतना अभाव है कि केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में 10 लाख और 5 लाख शिक्षक के पद खाली हैं। जब ये खाली पद है तो ये बच्चों को क्या पढ़ा सकते हैं। और साथ में शिक्षकों के लिए इतना काम है कि जाइए गिनती करिए, जाइए चुनाव करवाइए, जाइए ये काम करिए। तो शिक्षा को समान नहीं, सुव्यवस्थित सुंदर बनाना पड़ेगा। सभी को शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि आदर्श और अच्छे नागरिक तभी पैदा होंगे जब वो शिक्षित होंगे। अब शिक्षा अगर नहीं होगी तो ऐसे ही 82 करोड़ को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, कहीं 100 करोड़ 125 करोड़ को इसी काम में न लगाना पड़े। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, इतना काम और मजदूर बनाने की साजिश है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैं शिक्षा का ज्यादा अध्ययन इसलिए करता हूँ कि मैंने पुस्तकालय और निःशुल्क वाचनालय उच्च शिक्षा की किताब से लेकर नीचे तक की खोल रखे हैं और उनमें बच्चों से जाकर बात करता हूँ। वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद कंपटीशन भी पास करने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर है शिक्षा में, इसे दूर करने की आवश्यकता है। मैं श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर हम सब इकट्ठा हुए हैं, जिससे गौरवान्वित होते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे जुझारू, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भगवान लंबी उम्र दें। कहते हैं तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। कई आचार्य, सभापति जी और मित्रों, बहनों, भाइयों, आज नई पीढ़ी के जिस नेता का जन्मदिन है, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनका नाम है अखिलेश यादव। उनके विषय में सभापति जी ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं आज आपको अपने दिल के बात लगे हाथ बता दूं। सभापति जी का ऐसा खुला इरादेदार आक्रामक भाषण मैंने पहली बार सुना है। तो मैं चाहूंगा कि भाई अखिलेश, भाई जैन, भाई चंद्रशेखर और भी पार्टियां हैं, लेकिन नेतृत्व जो कर रहे हैं हमारे अखिलेश जी कर रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने जिस जिम्मेवारी से, जिस अग्रता से काम किया है, उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। अखिलेश यादव जी के जन्म दिवस पर हम लोग एकत्रित हुए। अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर एकत्रित होने का मेन मकसद है कि इनके साथ में हम लोगों को सहयोग देना पड़ेगा और इनके साथ खड़े होना पड़ेगा। इनके विचारधारा को प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा और तभी ये समाज में मजबूत होगा। सभी लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही और ये आज का जो जन्मदिन का समारोह है ये यादगार बनेगा, क्योंकि एक स्पेशल गिफ्ट सभी को आपको मिला है जो आपको याद दिलाएगा कि हाँ ये हमें अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के समय मिला था। बाकी मैं यही ध्यान रखता हूँ और समाप्ति भी बोलता हूँ।